हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में बातें ये हो रही थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग 3 लॉ पढ़े। उस 3 लॉ के रिस्पेक्टफुली हम लोग क्या क्या पढ़े? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आफ्टर दैट उसके बाद जो कंक्लूजन हमें मिला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं या कह सकते हो केमिस्ट, हालांकि केमिस्ट्री में केमिस्ट बहुत और भी हैं, लेकिन इनका नाम बहुत बढ़ चढ़ के चला है। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवॉइजर है ही, जॉन डाल्टन का सबसे ज़्यादा नाम आता है। तो जॉन डाल्टन के रिस्पेक्टफुली अगर हम इसको देखें, इसलिए इसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन इन 1807 मतलब 1807 में इन्होंने रिवोल्यूशनाइज केमिस्ट्री को एक नया रूप दिया। रिवोल्यूशनाइज का मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश की और इसके थ्रू अपने हाइपोथेसिस, अपनी कल्पनाओं के या फिर अपने थॉट प्रोसेस प्रिंसिपल के थ्रू उसमें जो सबसे पहली बात निकल के आई, उन्होंने अपने एटम के बारे में थ्योरी प्रोवाइड की जो एटम को डिफाइन करता है, उसे बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट। व्हाट वी हैव पोस्टुलेट, हमारे पास अगर पोस्टुलेट्स देखे जाए या फिर कह सकते हैं अजम्पशन, हमारे पास क्या अजम्पशन है जिसको हम कहते हैं कि विवेचना, या इनके थॉट्स उस थ्योरी को लेकर इनके पास क्या क्या ऐसी थिंक है, ऐसा सोच है जो ये बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो मैटर होगा, तो मैटर हम कोई भी कह सकते हैं। इट मीन्स नॉर्मली नेचुरली अगर हम बात करेंगे एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर हमारे पास जो है वो बना होता है कंपोज्ड, अल्टीमेट जो जिससे मिलके बना होगा वो सबसे बहुत छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल्स जिसको कहते हैं अति सूक्ष्म, छोटा सा छोटा पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं एटम्स, या फिर इसी को महर्ष कैनेट के टर्म में हम कह सकते हैं परमाणु। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया, फिर ये तो पहला थॉट था। इट मींस इसका कंक्लूजन क्या आया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच इज नोन एज एटम्स, मतलब एटम से कोई छोटा पार्टिकल नहीं है। ये अकॉर्डिंग इसके बाद चल रही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक, अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो एटम होता है ये सबसे स्मॉलर यूनिट, मतलब अगर कोई एलिमेंट्स देखेंगे तो एलिमेंट्स इस समय हमारे पास जो अवेलेबल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। उस 118 एलिमेंट्स में जो है अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट्स की, तो सबसे छोटी यूनिट जो निकल के आएगी उस छोटी यूनिट का हम नाम क्या देते हैं, एटम। और एटम के बारे में क्या कहा जाएगा, दैट कैन, ये पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी लेता है, साझेदारी करता है, पार्टिसिपेट करके किसी केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज जहाँ टर्म आता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इट मींस कि एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट अगर हम बात करें तो क्या है, एटम। जो एटम क्या होता है, इट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नोबेल गैस को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ टाइम जितने भी आपको एलिमेंट मिलेंगे वो एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि किसी के साथ कंबाइन करना, मतलब वो फ्री स्टेट में रहना पसंद नहीं करते, वो तो अलग केस है कि ड्यू टू स्टेबलाइजेशन। अगली चीज, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या निकल के आया, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं क्या, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस समय उनका जो रेशियो होता है एक सिंपल, एक स्मॉल, छोटा सा छोटा एक होल नंबर रेशियो होता है। जब ये कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या निकल के आया कि अगर वो एटम सिमिलर है, इट मींस अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई चाक, पीस ऑफ चाक हो, तो पीस ऑफ चाक के सेंस में इसको हम कस करते चले जाएं तो अल्टीमेट एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एटम। अब इसमें जितने हमको पार्टिकल मिलेंगे उस सब पार्टिकल एक जैसे सिमिलर है, तो सिमिलर एटम हैज द सेम प्रॉपर्टी, मतलब इस पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होगी और फिजिकल केमिकल बोथ, कोई भी हम पार्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, चाहे फिजिकल की बात करें चाहे केमिकल की, तो प्रॉपर्टीज सेम होगी। जो मास
सिमिलर एटम, अगर एटम्स एक जैसे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी और इसके साथ साथ उनका मास भी क्या होगा, सेम। लास्ट पॉइंट पोस्टुलेट में इन्होंने क्या कहा कि अगर वो डिफरेंट एटम है तो ऐसे सेंस में उनका मास और प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये जो 5 पोस्टुलेट्स है या 5 अजम्पशन है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की है, ये इस बात को बताने के लिए कि एटम क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी जब आगे थोड़ी सी केमिस्ट्री और रिवोल्यूशनाइज होती है तो उस सेंस में ये पता चलता है कि अभी इसमें कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को अगर हम थोड़ा सा डील करें तो हम इसको लिमिटेशन लिख सकते हैं ऑफ दैट मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, शॉर्टकमिंग कह सकते हैं, ड्रॉबैक कह सकते हैं, डिमेरिट। लेकिन हम इन चारों वर्ड में कौन सा वर्ड जॉन डाल्टन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये ऐसे केमिस्ट थे जो थोड़े से इनका कह सकते दबदबा था इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो ये सब वर्ड जो है शॉर्टकमिंग, ड्रॉबैक या डिमेरिट, ये कहीं कहीं इनको निगेटिव फील कराने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करते हैं कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, उनके रिस्पेक्ट होने की वजह से हम निगेटिव टर्म्स को या वर्ड को यूज न करके हम जो वर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, लिमिटेशन। ठीक, मीन्स वही है, शॉर्टकमिंग का भी मतलब होता है कमियां, ड्रॉबैक का भी मतलब होती है कमी, डिमेरिट का भी मतलब होता है। लेकिन ये टर्म कैसे, निगेटिव टर्म। लिमिटेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें हम जॉन डाल्टन को क्या कर दे रहे हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और रिस्पेक्ट देनी भी उनकी है। ठीक, तो इनके पहली कमी क्या निकल गई, इन्होंने कह दिया था कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम्स को अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर ये कमी कहां से निकल के आई, जब थोड़ी सी और इवॉल्व हुई। देखो यहाँ लिखा है दिस थियरी सजेस्टेड एटम कैन नॉट डिवाइड। ये लाइन इन्हीं की है। मूव फॉरवर्ड, लेकिन जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फाइन हम पाते हैं कि एटम कैन डिवाइडेड, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब क्योंकि किसी एटम के कंपोजिशन में इनका परसेंटेज ज्यादा होता है, इस वजह से इसी की बात करते हैं। इसके अलावा भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के इन स्पाइट ऑफ दैट इसके अलावा भी क्या है हमारे पास, मेसॉन, न्यूट्रॉनों, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। लेकिन हम इन तीनों की ही केवल बात करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर का नहीं है, बल्कि एटम के अलावा और भी जो है उसको हम कहते हैं क्या, ईबीएम, इट मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी कमी, लिमिटेशन नंबर सेकंड, इनकी एक लाइन निकल के आई थी कि सिमिलर एटम्स अगर सिमिलर हैं तो प्रॉपर्टी का मास सेम होगा। लेकिन मामला वहां बिगड़ गया जहां पे ये समझ में आया कि यहाँ पे आइसोटोपिक केस में क्या होगा। फिर क्या हुआ, सिमिलर एटम हैविंग डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज, सिमिलर एटम है लेकिन फिर भी उनकी मास और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। किस केस में, आइसोटोप। आइसोटोप को हम क्या कहते हैं, समस्थानी। समस्थानी का सेंस क्या है, जिनके क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, आइसोटोपिक। अब देखिए उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इन तीनों का मास क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाइड्रोजन का एक का मास क्या है, 1, दूसरी जगह 2, तीसरी जगह 3। इसका मतलब ये है कि एटम सिमिलर होने के बावजूद भी इसका मास सिमिलर नहीं है। इस वजह से कह सकते हैं कि इन्हीं के लिमिटेशन की जो थ्योरी थी उसमें लिमिटेशन में ही आइसोटोपिक की बात कहीं कहीं इनडायरेक्टली आ रही थी। ये हाइड्रोजन का हो गया जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सेम ऐसे ही कार्बन का होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन का 7n14। ठीक, नाइट्रोजन का भी होता है, 2 है ऐसे नाइट्रोजन के। आगे डिफरेंट एटम हैविंग सिमिलर मास एंड प्रॉपर्टी। अब इनकी लाइन में क्या था कि अगर डिफरेंट एटम होंगे तो डिफरेंट मास और प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि डिफरेंट एटम है लेकिन फिर भी उनका मास और प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर। एग्जांपल में क्या लिखा है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर क्या है, 14। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास कितना है
40। इट मींस दोनों का मास क्या हो गया, सेम। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, मास डिफरेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो फिर इसी को हम केस में क्या कहते हैं, आइसोबैरिक, जिसे हम कहते हैं क्या, समभारिक। समभारिक का मतलब ये होता है कि जहां पे एटॉमिक नंबर्स क्या हो, डिफरेंट हो, और मास नंबर क्या हो, सेम, उसको हम आइसोबार कहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, दैट फेल्ड, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल्ड हो जाती है टू एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करने में, एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। जब कहीं पे एलोट्रॉप की बात आती है, खासकर जिस एलोट्रॉप की हम बात करें वो कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक। कार्बन के एलोट्रॉप हमने यहाँ लिखा भी है, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड। इसके अलावा हम फ्लोरीन की भी बात लिख सकते हैं, C60, इसको कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये इनकी शॉर्टकमिंग थी, कह सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी उनमें जो कुछ कमियां रह गई, उसी को हम बोलते हैं क्या, लिमिटेशन ऑफ डेट। ये होल द टॉपिक यहाँ पे जाके क्या होता है, कंप्लीट। थैंक यू।